हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 28 दिसंबर है और 28 दिसंबर का आपकी पहली शिफ्ट का पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। और पहली शिफ्ट का पेपर जो कंप्लीट हो चुका है उसके किस टाइप के क्वेश्चन है, पेपर का लेवल क्या रहा है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर आए हुए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद डिटेल के अंदर। ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन होंगे आपके वो वाले। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग जरूर देखना, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं, पेपर जो था आपका वो पेपर था, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मॉडरेट टू इजी पेपर था। पेपर टफ नहीं था, मॉडरेट टू इजी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर करंट अफेयर के देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर के जो है आपके 11 क्वेश्चन थे। और मैथ और मैथ की बात करता हूँ तो मैथ के अंदर अर्थमेटिक इजी थी। और एडवांस में कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे थे कि इसके अंदर आपके जो एक तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे, ठीक है, उसमें आपको दिया होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और आपसे वॉल्यूम, इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके, मतलब इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं था। और अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े बहुत लेवल अच्छा था, मतलब इतना भी नहीं था कि आप लोग नहीं कर पाओ, मतलब जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से उसको कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी जो जीके है, हिस्ट्री से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे गए हैं। और पॉलिटी से भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका पेपर कुल मिला के गए हैं तो पेपर आपका बिल्कुल इजी पेपर है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपने आपने बहुत ईमानदारी से मेहनत अगर आपने की है तो। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम में आए हुए थे, मुझे स्टूडेंट ने भेजे गए हैं। हो सकता है कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जैसे क्वेश्चन आए मैंने वही यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश का सीएम बताइए कौन होगा, पेमा खांडू। तो कितना आसान क्वेश्चन, देखिए मैंने कम से कम देखना आप लोग सारे के सारे जो सीएम आपके वो आपको पढ़ के जाने हैं, जितने भी सीएम आपके सारे के सारे को पढ़ के जाने हैं। एक सीएम या फिर आपको राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, सीएम, और आपके जितने भी जैसे आपके जो पड़ोसी देश हैं या जो फेमस कंट्रीज हैं उनके आपको कम से कम उनके प्रेसिडेंट तो आपको याद करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आपको सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इससे कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बारालाचा के पास में, पता नहीं आप देख लेना, ऐसा क्वेश्चन मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इस टाइप का इसका क्वेश्चन था एक। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या क्वेश्चन था, सूरत जो है वो किस नदी के किनारे बसा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, सूरत जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो आप सभी को पता होगा कि यह ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखिए क्या लगा है, वाडा का हेड क्वार्टर बताइए। तो वाडा का जो हेड क्वार्टर है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोग इसको नहीं कर पाए थे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पर स्थित है ये वाला। तो एक, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ कि पेपर में ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके टफ आ रहे हैं, लेकिन टोटल पेपर जो है वो इजी आ रहा है। ठीक है, अब 4 से 5 क्वेश्चन तो टफ आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये आया था कि बेजाम दारू वाला जो है वो इसके पूछा था, ये इनका क्या प्रोफेशन है, किससे रिलेटेड है। तो ये इंग्लैंड के क्या है, प्रोफेसर है, और एक क्या है, ये एस्ट्रोलॉजर भी है। ठीक है, एक ये 2 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे वाले, अगर आपसे पूछे गए हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, पीएनबी का हेडक्वार्टर, देखिए तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही। तो पीएनबी का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, न्यू दिल्ली। तो अब हेडक्वार्टर से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सब आपको ये रट के जाने हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी संस्थाएं हैं, जितने भी आपके बैंक्स हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा वहाँ पर। और एक वीडियो मैंने अभी जो खेल के ऊपर जो पुरस्कार है वो मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देखना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, देखिए अगला पूछा था आपसे कि आईपीएल जो है, ये आईपीएल, ये आईपीएल है ना, ये क्या है आपका आईपीएल। तो देखिए कितना आसान, अरे भाई काफ़ी स्टूडेंट ने तो मतलब आईपीएल के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं की थी, और आईपीएल से इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए कि आईपीएल जो है वो कहाँ हुआ था। तो सभी को पता है आईपीएल जो है वो कहाँ हुआ था, दुबई के अंदर हुआ था। और इसमें जो इसका संस्करण था वो कौन सा था, इसका 13वां संस्करण था इसका। ठीक है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। एक आपका कोविड ऐप है, ठीक है, उससे क्वेश्चन था। तो कोविड ऐप कौन सी थी, ये कोविड केयर ऐप थी आपकी, और ये किसने डेवलप की थी, ये अरुणाचल प्रदेश ने डेवलप की थी इसको। ठीक है, तो ये वाली ऐप आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट हाईवे, ये आपका क्वेश्चन आया था कि लार्जेस्ट हाईवे बताइए कौन सा है। तो आप सभी को पता है कि लार्जेस्ट हाईवे कौन सा है, हमारा NH44 है। कौन सा है, NH44 है। अब आगे आपसे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकता है, आपसे पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट हाईवे कौन सा है। तो आपको याद रखना है NH47A।
ठीक है, कौन सा है, NH47A। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था बताइए एक बार। ये हुआ था आपका गुवाहाटी के अंदर, और कौन सा एडिशन था, ये आपका 3rd एडिशन था। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो आप इसको लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरह की आपके लिए अपडेट आपको देता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, बताइए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, एस बोबडे। ठीक है, ये सभी को पता होगा ये वाला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन था आपका दांडी यात्रा से था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि दांडी कहाँ पर है, तो वैसे तो आपको पता होगा गुजरात में, लेकिन उसे एक एग्जैक्ट लोकेशन पूछे थे आपसे। ठीक है, तो उसका भी आंसर मेरे को भी याद नहीं है, इसका दांडी का एग्जैक्ट लोकेशन तो। ठीक है, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला नेशनल पार्क जो है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया। पहला नेशनल पार्क कौन सा है आपका, जिम कॉर्बेट, जो कि कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क जो है आपके सारे के सारे आपको रट के जाने हैं। ठीक है, एक तो आपका फूलों की घाटी भी है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं आपके, एक तो फूलों की घाटी भी है, याद रखना आपको, फूलों की घाटी है। ठीक है, फूलों की घाटी है, और भी हैं मेरे को याद नहीं आ रहे भी। ठीक है, आप देख लेना एक बार। तो एक आपका क्वेश्चन आया था अनुसूची 8 से, कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो 22 भाषा हैं वो कौन सी अनुसूची के अंदर है। ठीक है, तो पॉलिटी से ये वाला क्वेश्चन था आपका, और एक आसान सा क्वेश्चन था, तो आप सभी को पता होना चाहिए अनुसूची 8 से। ठीक है, देखिए जितनी भी आपकी अनुसूची हैं वो सारी की सारी आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, अनुसूची से क्वेश्चन आएगा, अब वो किसकी सेट में आएगा ये आप पे डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन ये आया था देखिए फिजिक्स का, कि पृथ्वी पर अगर जी का मान जो है 60 है तो चंद्रमा पर जी का मान कितना होगा। तो ये तो एक आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, पृथ्वी के 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। तो देखिए आपको दे कितना रखा है, देखिए यहाँ पर 60 दे रखा है, इंटू 60 कर देंगे तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो चंद्रमा पर जी का मान कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। ये एक आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका वंदे भारत एक्सप्रेस से पूछा गया था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता, लेकिन इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका वायरस से था, आपको ऑप्शन में दिए हुए थे 4 में से, तो आपसे पूछा था इनमें से कौन सा वायरस से रिलेटेड बीमारी है। तो देखिए वायरस हुआ, आपके बैक्टीरियल बीमारी हुई, ये आपको पढ़ के ही जाना है, इनसे तो क्वेश्चन आने आने साइंस के अंदर। तो एक आपके हो गए विटामिन हो गए, आपके जितने भी विटामिन, आपके विटामिन है, ए है, B1 के, फिर वो कॉम्प्लेक्स भी है, B1 B2, ठीक है, B4 B5, ये जो कॉम्प्लेक्स आपके B7 B12, सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और कितनी शरीर के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं, चेहरे में, फेस पे कितनी हड्डियाँ होती हैं, कान में, ईयर में कितनी होती है, बोन्स के बारे में आपको एक एक पढ़ के जाना है, फीबिया कहाँ की हड्डी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको पढ़ के जाने हैं, साइंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अच्छे खासे। ठीक है, तो देखिए, और अब बात करते हैं मैथ रीजनिंग की। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर आपकी 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, तो 100 में से 60 नंबर, तो 60 क्वेश्चन तो आपके मैथ रीजनिंग के आएंगे आएंगे, मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे आपके। 60 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आप कम से कम 55 नंबर तो आपको यहाँ से करना ही करना है। ठीक है, बाकी बचे 40 नंबर, 40 नंबर में से आपको कम से कम 40 में से 25 नंबर तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो कितने हो गए ये, 80 नंबर। तो 80 नंबर का टारगेट तो आपको, इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो आपको अगर आपको सेफ रहना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो बात ही बात है, कट ऑफ कितनी जाती है क्या जाती है उससे हमें मतलब नहीं है अभी, लेकिन आपको ये टारगेट तो आपको लेके चलना ही चलना है, कम से कम इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करनी है, नेगेटिव आपकी 1/3 है, तो इस पर आपको ध्यान रखना बिल्कुल। तो अब जिनकी आगे शिफ्ट है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको सही लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर